7 महीने, सिर्फ 7 महीने बचे हैं नीट के एग्जाम के लिए और ये 7 महीने डिसाइड करेगा कि आप फिर से रिग्रेट करने वाले हो या फिर ये 7 महीने आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट होने वाला है। चॉइस आपके हाथ में है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आप उन बच्चों में से होंगे जिसने तैयारी जोरों शोरों से करी थी, सोचा था कि इस बार अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और नीट निकाल के दिखाऊंगा और अपने समाज और मोहल्ले के लोगों को दिखा कर रहूंगा कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। जो लोग ताने दिया करते थे उनको दिखा दूंगा कि मैं भी एम्स में पढ़ सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बैकलॉग इकट्ठा होता गया। दोस्तों के साथ घूमने में, अननेसेसरी चैट्स करने में और इंस्टा शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में इतना खो गया, पता ही नहीं चला कि आधा साल बीत कब गया। अब रिग्रेट हो रहा है। आप लोगों के ताने से थक चुके हो और आप फिर से एक बार खड़ा होना चाहते हो, फिर से लड़ना चाहते हो और आप दिखाना चाहते हो कि मैं कर सकता हूं और मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूं। यस, आई वांट द ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक इन माय लाइफ और आप एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। तो दोस्तों, वो सही वक्त आ गया है। टुडे आई विल गिव यू द एग्जैक्ट पाथवे फॉर द ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक, जिसको फॉलो करके आप अपने लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 7 महीने में टॉपर बन जाओगे, बट I bet you कि these habits will change your entire life and you will be in top 1% of the people. So before moving ahead, let me tell you my short story. जब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू करा था, जिस सिचुएशन में आप हो कभी मैं भी उसी सिचुएशन में था। मैंने ऑलमोस्ट अपना पूरा 11th और 12th के 3-4 महीने गेम्स खेलने में, वेब सीरीज देखने में और इंस्टा पे बर्बाद कर दिया था। पूरा दिन इंस्टा पे एक मैसेज का वेट करता था कि कहीं से एक मैसेज आ जाए और जब नहीं आता था तो अंदर से बुरा भी लगता था और इन सब चक्करों में इतना टाइम वेस्ट हुआ कि मैं 2 बार नीट में फेल हो गया। बट अ मोमेंट केम इन माय लाइफ आई आस्क्ड माय सेल्फ अ फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट एम आई डूइंग? इज दिस व्हाट आई मेंट टू डू इन माय लाइफ? इज देयर एनीवन ऑन इंस्टा हु रियली केयर्स अबाउट मी? एंड एवरी क्वेश्चन हैज वन बिग आंसर, दैट इज नो। उसके बाद मैंने अपने फोन से इंस्टा डिलीट कर दिया, सारे गेम्स डिलीट कर दिए, वो सारे रिसोर्सेज डिलीट कर दिए जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती थी और मैं गायब हो गया दुनिया से, दुनिया के लोगों से। देखो, ये सुनने में आसान लग सकता है कि डिसअपीयर हो जाना है, बट ये उतना ही टफ होता है क्योंकि आप ऑलरेडी उस इनर्सिया में फंसे होते हो। बट मैंने ठान लिया था कि मुझे एम्स जाना है, नो मैटर मेरी सिचुएशन क्या थी, नो मैटर मुझे आता कितना था, नो मैटर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। एंड आई नीड अ पाथवे फॉर द ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक और मैं वही पाथवे आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने फॉलो करे और जो कि सिंपल पाथवेज हैं, बेसिक रूल्स है लाइफ के जो मैंने फॉलो करे और मैं AR34 तक और एम्स दिल्ली तक पहुंच पाया। सो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, currently a second year MBBS student at AIIMS New Delhi. So let's start the greatest academic comeback ever. So the first thing you can do is set your goal. एक डायरी निकालो और आज उस पे लिखो कि मुझे करना क्या है, एक्चुअली आपको चाहिए क्या, आपको एक्चुअली नीट में जाना है या नहीं, आपको डॉक्टर बनना है कि नहीं। उसमें अपने सारे सपने लिखो और उसमें रीजंस भी लिखो वो मुझे क्यों चाहिए और ये भी लिखो कि वो मुझे कैसे मिलेगा। एक दिन अपना निकालो और इन चीजों को दो क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। आप एक्चुअली में आप चीजों को कितनी शिद्दत से चाहते हो यही डिसाइड करेगी कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एक बेटर कमबैक के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म भी जरूरी है, इसलिए मीमोनीट लेके आया है आपके लिए करीब 44,000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जिसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, साथ में एजर्शन रीजन टाइप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जो आपके नीट के लिए जरूरी है। और ये आपको हर एक क्वेश्चंस को 7 टाइम रिवाइज करने का मौका देता है, जिससे ये आपके ब्रेन में फिट हो जाए और आप एग्जाम के अंदर में इजीली रिकॉल कर पाओ। स्पेशली बायोलॉजी में कलरफुल टेबल्स, डायग्राम बेस्ड शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे हैं जिससे आप बायो को इजीली लर्न कर पाओ। साथ में आपको अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज डीपीपीज मिलेगा, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिलेगा, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अभी नवरात्रि की ग्रैंड ओपनिंग सेल चल रही है 22 एंड 23 सितंबर को, तो चेकआउट करना मत भूलना। इसको आप चेकआउट कर सकते हो जस्ट एट 99 रुपीज। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके चेक करना मत भूलना। आप अगर सच में कमबैक करने वाले हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना और लाइक करके बताना कि आप सच में कमबैक के लिए तैयार हो। सो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्विट एवरीथिंग व्हाट कम्स बिटवीन यू एंड योर गोल। हर वो चीज हटा दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आपको अपने गोल से दूर लेके जाती है। हो सकता है वो इंस्टा हो सकता है वो गेम हो सकता है वो मूवीज हो, या हो सकता है या फिर आपके कोई दोस्त हो। तो वो हर एक चीज हटा दो ये 7 महीने के लिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, आप एक्चुअली जानते भी हो ना, जब आप 1 घंटा इंस्टा पे
रील में बर्बाद करते हो तो आपको रिग्रेट ही होता है, तो रिग्रेट फील ही क्यों करना ना, रिसोर्सेज खत्म कर दो। एंड हो सकता है कि आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हो जिसके वजह से आप घंटों टाइम वेस्ट करते हो। तो यार देखो, एक्चुअली ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 7 महीने गायब होने से, और हो सकता है ये 7 महीने बाद अगर आप गायब हो जाओ तो एक के जगह पे आपके पास 1000 डीएम्स होंगे और जिसका रिप्लाई करने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं होगा। तो गायब हो जाओ ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको इंस्टा से गायब हो जाने से। एंड सो थर्ड पॉइंट कम इज डिसअपीयर, गायब हो जाओ दुनिया से, दुनिया के लोगों से। यकीन मानो कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया लोगों के सामने से गायब हो जाने से, क्योंकि लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके एग्जिस्टेंस का। और जब आप 7 महीने बाद आओगे वो अचीव करके जिसके लिए 90% ऑफ द पीपल क्रेव कर रहे हैं ना, फिर फर्क होगा। उसके बाद आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज नाउ यू स्टार्टेड इंपैक्टिंग पीपल लाइफ। नाउ कम ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज मेक अ डेली फिक्स्ड शेड्यूल। एक फिक्स शेड्यूल ना बहुत मैटर करती है। आपको सुबह उठ के ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे आज करना क्या है। आपके पास ऑलरेडी 7 डेज का, मंथ का और 7 मंथ आपके पास प्लान होना चाहिए। तो आज बैठो, पहले गोल लिखो, उसके बाद अपना एक रोड मैप तैयार करो कि मैं अगर ये करता हूं तो मैं 7 महीने में यहां तक अचीव कर सकता हूं। आप इंस्पिरेशन शायद मेरे से, आप अपने टीचर से, या फिर आप अपने जो सक्सेस लोग हैं उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, और अपना एक 7 मंथ का रोड मैप तैयार करो और उस 7 मंथ को हर एक डे में डिवाइड करो कि आज इतना मैं काम करूंगा, 7 मंथ में अपने ड्रीम से इतना क्लोज हो जाऊंगा। तो वो एक प्लान बनाओ और फिक्स्ड शेड्यूल बनाओ डेली का। आपके पास उस शेड्यूल के सिवा आपके दिमाग में दिन भर में कुछ नहीं घूमना चाहिए, और अगर आपके पास फिक्स शेड्यूल है ना तो आपका दिमाग कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो मेक योर शेड्यूल टुडे। द फिफ्थ पॉइंट इज कि ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को ना ट्रैक करना बहुत मैटर करती है। अब देखो कि आपने 1 वीक मेहनत करा, 1 मंथ मेहनत करा, तो आपका प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि हो सकता है आप मेथड्स गलत यूज कर रहे होंगे जो आपके लिए सूटेबल नहीं है। देखो, अपना ट्रैक करो, हमेशा अपने प्रोग्रेस को देखते रहो कि आप एक इंप्रूवमेंट के डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। अगर आप गलत रास्ता फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है कि आप गलत जगह पहुंच जाओ। तो एक प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत ही नेसेसरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। हो सकता है सब कुछ छोड़ने के बाद आप पेन फील करो, लोनलीनेस फील करो और आपको क्विट करने का मन करे। ये बहुत ही नॉर्मल है, जो हर किसी को फील करना है। I also felt that and everyone has to feel this, whoever wants to change. अपने पेन से घबराओ मत, उसको एज अ फ्यूल बनाओ to work harder and harder on yourself. और देखो, हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आपको प्रोग्रेस ना दिखे कुछ टाइम्स के लिए। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए चाइनीज बम्बू ट्री के बारे में कि फर्स्ट ईयर के लिए आप उसको डेली पानी दो, नो ग्रोथ। सेकंड थर्ड ईयर के लिए सेम चीज करो, नो ग्रोथ। इवन इन 4th ईयर नो ग्रोथ, बट इन 5th ईयर वो अचानक से 6 वीक के अंदर 8 फीट तक ग्रो कर जाती है। इसीलिए आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा, खुद पे ट्रस्ट करना होगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।